रमजान मुबारक में पूछा जाता है रोजे के मसाइल के हवाले से कि किन से रोजा टूट जाता है, किन से रोजा नहीं टूटता। सिर्फ रोजा रखने हम पर फर्ज नहीं है, रोजों के जो जरूरी मालूमात है ना वो भी सीखना हमें फर्ज है। हम देखिए रोजा तो रखते हैं मगर इस रोजा रखने के साथ साथ कुछ ऐसा काम कर लेते हैं ना वो पूरा दिन भूख प्यास हमारी बर्बाद, वो पूरा भूख प्यास जाया हो गया। क्यों? तो हमें रोजा रखने के साथ साथ रोजे के अहकामात सीखना भी जरूरी है। लोग ये समझते हैं कि जब तक अजानें हो रही है ना सहरी का वक्त है, वो अजानें खत्म हो जाएंगी तब सहरी का वक्त खत्म होगा। ये एक अहम मसला है। ना सहरी का ताल्लुक अजान से है ना अफ्तारी का ताल्लुक अजान से। अजान जो सहरी के बाद दी जाती है वो नमाज फजर के लिए दी जाती है, और जो अफ्तारी में अजान दी जाती है वो अफ्तारी के लिए नहीं दी जाती, वो मगरिब की नमाज के लिए दी जाती है। तो जो रोजादार है उसके लिए नमाज के वक्त के बारे में मालूमात हासिल करना भी जरूरी है। पहले जमाने में कैलेंडर हुआ करते थे, आज तो बेशुमार फैसिलिटी है। आपके पास मोबाइल मौजूद है, आप दावत इस्लामी के नमाज टाइमिंग वाला आपको ऐप उठा ले प्ले स्टोर से, उसमें आपको टाइमिंग पता लग जाएगी कि कितने बजे सहरी का वक्त खत्म हो रहा है और कितने बजे अफ्तार का वक्त खत्म हो रहा है, वो आप देखें। रोजादार के लिए जरूरी है। आज क्या होता है, लोग अजान के इंतजार में कि इमाम साहब अजान देंगे तो हम रोजा खोलेंगे। अजान कब होती है? जब अफ्तार का वक्त शुरू हो जाता है। इमाम साहब या मौजिन साहब जो भी होता है वो भी अफ्तारी करके कुछ ना कुछ खा पी के देते। तो हमें चाहिए कि हम उनका इंतजार नहीं करें। जैसे ही वक्त हो जाए, अव्वल तो अफ्तार के वक्त 5 मिनट पहले बैठ जाए। 5 मिनट पहले बैठे कि ये वो वक्त है दुआओं की कबूलियत का वक्त है। उस वक्त बैठ के अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, जो मांगना है मांगे, रब के हुजूर मांगे, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मांगे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। और दुआएं मांगी और जैसी वक्त हो जाए उसमें ताखीर नहीं करे। वक्त होने के फौरन बाद आप जो है अपना रोजा खोले। और सहरी और अफ्तारी का ताल्लुक जो है अजान से नहीं है, किससे? टाइमिंग से। जो टाइमिंग है उसी के मुताबिक अपना रोजा इफ्तार करे। एक और अहम मसला जो रमजान के दिनों में पूछा जाता है कि इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है या नहीं टूटता है। तो इस हवाले से उलमाए कराम की वो यही राय है कि ड्रिप लगाने से या इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता। बिला वजह ताकत का इंजेक्शन लगाना या ताकत का ड्रिप चढ़ाना बिला वजह, कोई आपको कोई वजह ही नहीं है, आप ताकतवर हट्टे कट्टे हैं और आप बिला वजह इंजेक्शन लगा रहे ताकत का, तो ये लगाएंगे तब भी रोजा नहीं टूटेगा। मगर हमारे उलमा ने फरमाया कि ये नापसंदीदा अमल है। नापसंदीदा अमल है कि जितना आपको रोजा महसूस होगा, जितना महसूस करके आप इसको आपको सवाब भी, उसमें अजर भी आपको ज्यादा दिया जाएगा। तो इंजेक्शन लगाने से या ड्रिप लगाने से रोजा नहीं टूटता। एक और मसला ये पूछा जाता है कि टेस्ट के लिए खून निकाला गया, या जो शुगर वाले शुगर चेक करने के लिए खून निकालते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो गया खून निकल गया। अब खून निकला, एक्सीडेंट हुआ, वो क्या किया? वो समझते हैं रोजा टूट गया, खाना पीना शुरू कर दिया। खून निकलने से या खून निकालने से रोजा नहीं टूटता। खून निकलने से या आप खून निकालेंगे तब भी आपका रोजा नहीं टूटेगा। रोजा आपका बरकरार दुरुस्त रहेगा, आप रोजा आपका वैसे ही चलता रहेगा। इसके अलावा बाज लोग समझते हैं कि रोजे की हालत में हम बाल नहीं कटा सकते, रोजे की हालत में नाखून नहीं काट सकते, रोजे की हालत में हम जो है सर में तेल नहीं लगा सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। रोजे की हालत में आप बाल भी कटा सकते हैं, रोजे की हालत में आप नाखून भी काट सकते हैं, रोजे की हालत में आप सुरमा भी लगा सकते हैं। हाँ, काजल लगाने से मना किया गया। सुरमा और काजल में फर्क होता है। जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता होता है काजल का लगाने से उलमाए कराम ने मना फरमाया है, सुरमा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मसला ये पूछा जाता है कि रोजे की हालत में किसी ने उल्टी कर दी, क्या कर दी, तो अब वो समझते हैं कि रोजा टूट गया। ये बात याद रहे कि खुद ब खुद या किसी बीमारी की वजह से बंदा कितना ही उल्टी कर दे रोजा नहीं टूटेगा। खुद ब खुद किसी बीमारी की वजह से, या आपका पेट खराब था या कोई बीमारी है, आपने उल्टी कर दी, कितनी ही उल्टी कर दी, कितनी भी अगर आप खुद ब खुद उल्टी करेंगे आपका रोजा नहीं टूटेगा। रोजा उस उल्टी से टूटता है कि बंदा जानबूझकर, कोई बंदा कुल्ली कर रहा था, उसने उंगली डाली मुंह में, अब वो हलक में उंगली डाली, उंगली डालने की वजह से अब मुंह भर के हुई, मुंह भर उल्टी हुई, तब उसका रोजा टूटेगा।
खुद ब खुद बीमारी की वजह से, पेट दर्द की वजह से या किसी वजह से आपको उल्टी हुई, बुखार की वजह से, तो खुद ब खुद उल्टी करने से रोजा नहीं टूटता। आजकल एक और नया मसला चल पड़ा है कि बाद लोग रोजा नहीं रखते, रोजे का फिदिया दे देते हैं। यार मैं बड़ा काम करता हूँ, बड़ा बिजनेसमैन हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, मैं क्या करता हूँ कि रोजे का फिदिया दे देता हूँ। अब उसने क्या किया, जवान हट्टा कट्टा बंदा है, उसने 30 दिन का फिदिया दे दिया, क्या समझते हैं कि हमारा रोजा अदा हो गया। तो ये मसला भी जहन नशीन रहे कि शरीयत ने जो फिदिया का हुक्म रखा है कि रोजे का जो फिदिया दिया जाता है वो किसके लिए है? वो ऐसे शेखे फानी के लिए है, इतना बूढ़ा कोई शख्स हो जाए कि जिसके सेहतयाब होने की कोई उम्मीद ही ना हो। कोई शख्स इतना बूढ़ा हो जाए कि जिसके सेहतयाब होने की कोई उम्मीद ही नहीं हो, वो इतना बूढ़ा हो जाए, इतना कमजोर हो जाए, उसके बारे में हमारे उलमा ने लिखा है कि उसके लिए आप जो है वो फिदिया अता कर दे तो उसके लिए काफी हो जाएगा। मगर नौजवानों के लिए मसला नहीं है। और नौजवान बिजनेसमैन जिनके पास पैसे भरे हुए, वो क्या करते हैं, पैसा उठा के गरीब को दे दिया, हमारा रोजा हो गया। तो ऐसा नहीं है। आज हमने दीन को मजाक बना लिया। तो दीन के मसाइल सीखने से आता है, सीखे उलमाए कराम के। आप अपने, कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, फरमाया अगर तुम्हें नहीं आता तो अहले इल्म से पूछो ना, कुरान वालों से पूछो ना, जो कुरान वाले हैं, जो अहले इल्म है उनसे पूछो। तो ये वो मसाइल है जिनका सीखना हम पे फर्ज है, जिनका जानना हम पे फर्ज है। तो ये बज़्म वादी रज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमें फराइज़ उलूम भी सिखाती है, और जब बात इश्क़े रसूल की होती है तो इश्क़े रसूल भी हमें